तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए शी विल गो द लास्ट माइल। मॉब को कोई मतलब नहीं कि वो आदमी सही में कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, और उसके बाद से ही डज सम वेरी वेरी बिग मिस्टेक्स, जिसकी वजह से वो और फंसता जाता है लड़की के जाल में। बिकॉज अ वुमन कैन नेवर लाई, अ मैन कैन नेवर टेल द ट्रूथ। Like a phoenix, you burst in a fire, burn, a thirst and desire, you transform right up in. अधिकतर मर्दों के लिए ब्रेकअप मतलब होता है अंत, पर कुछ मर्दों के लिए ब्रेकअप शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने सपने की। आज हम लोग बात करेंगे फॉल्स एक्यूजेशंस जो कि ब्रेकअप के बाद आते हैं, तब जब ऑब्वियसली तुमने कोई गलती ना की हो, कुछ भी ना किया हो। ये अचानक से आते हैं। These false accusations come all of a sudden after breakup। चलो पहले कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो कि मेरे रिसेंट वीडियो में आए। ये काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज से आफ्टर ब्रेकअप एक्यूजेशन से। पहला कमेंट ये है, happened to me, same girl who flirted heavily with me put me into false allegation because I rejected her, but nobody believed her in class because they already know my character। ये कह सकते हो एक होपफुल सिचुएशन है। यहाँ पर रिलेशनशिप तो नहीं थी, लड़की ने इसको अप्रोच किया होगा, इसने उसे रिजेक्ट कर दिया, लड़की ने रिजेंटमेंट में आके इसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए, पर क्योंकि क्लास वाले जानते थे लड़की को कि वो कैसी है, तो किसी ने इसको विश्वास नहीं किया। पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। और केसेस पे आते हैं। I was accused of fake assault accusation at work after 1 week of breakup in 2022 just because I moved on। I can completely understand and agree with you। ये लड़का कह रहा है कि ये वर्क प्लेस पे इसका कुछ रिलेशनशिप था, जो कि मैं मना करता हूं बार बार। नेवर हैव अ रिलेशनशिप एट द वर्क प्लेस, प्लीज नेवर। ये बहुत रिस्की होता है, इसीलिए रिस्की होता है। कभी ना कभी तो ब्रेकअप होगा, और जैसे ही ब्रेकअप होगा रिजेंटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका फॉल्स एक्यूजेशन वर्क पे हुआ एंड समहाउ ही वाज एबल टू डील विद इट। ऑलराइट, ये एक और कमेंट है, मेरा फ्राइडे को रिलेशनशिप एंड हुआ, उसके बाद मैंने उससे बात नहीं की एंड वेडनेसडे को उस गर्ल ने मेरी कंप्लेन कर दी प्रिंसिपल को। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सी बात पर कंप्लेन क्यों बनता है। I'll tell you why कंप्लेन क्यों बनता है। तुम नहीं सोच सकते थे, कोई नहीं सोच पाता इस चीज को, कि वो लड़की जो कि तुम्हारे इतने क्लोज थी, तुम्हारे दोस्तों से भी ज्यादा क्लोज थी, कई बार तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा क्लोज थी तुम्हारे, यू शेयर्ड विद हर ऑल योर इंटीमेट सीक्रेट्स, अचानक से वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन जा रही है। विल फाइंड दैट आउट। चलो ये कमेंट पढ़ते हैं आखिरी। ये लड़का कह रहा है कि आई वंस रिजेक्टेड द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल इन माई क्लास नॉट बिकॉज ऑफ हर लुक्स but because of her questionable actions and character। She couldn't handle the rejection, so she fabricated a story that I had been chasing her, proposed to her on my knees, and that she finally accepted me। Sims easily believed her lies. Even my crush began to distance herself, saying, "Don't talk to me, otherwise she'll delete me." On top of that, my friends mocked me, claiming I had foolishly avoided a 10 out of 10 Barry। Sims. The entire situation was humiliating and left me deeply affected। Yeah, of course it would। You did nothing wrong and you were accused of something heinous, है ना? तो of course तुम affect हो गए। What frustrated me most was not just her deceit, but how easily people believed it। Yep, you should expect this। People will easily believe her, always। Sims and weak-minded followers amplified her lies, undermining my dignity and masculinity। I can relate every your words, man। Please tell me what to do now। All right, we'll talk about what to do in these cases। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि why do women, level false accusations against men after breakup। ऐसा क्यों होता है? कुछ ऐसा क्यों होता है कि कुछ लड़कियां ब्रेकअप के बाद उनका कुछ दिमाग खराब हो जाता है और वो फॉल्स एक्यूजेशंस लाने लगती हैं। कुछ दिनों पहले मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, उसकी भी यही सेम स्टोरी थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि यार मुझे कुछ फील नहीं हो रहा तुम्हारे लिए, लेट्स ब्रेक अप। तो ऑफ कोर्स लाइक अ गुड मैन ही जस्ट सेड कि ठीक है, कोई बात नहीं, यू एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, डिसेंट तरीके से उसने ब्रेकअप को हाँ बोल दिया। अब लड़की का ईगो हर्ट हो गया कि यार ये समझता क्या है अपने आप को। इससे पहले मेरे जितने बॉयफ्रेंड थे उन सबको जैसे ही मैंने बोला कि मैं ब्रेकअप करने वाली हूं, सारे के सारे मेरे सामने हाथ जोड़ के प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो सारे के सारे ऐसे कर रहे थे। इसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि सिर्फ इसने बोल दिया कि ठीक है जाओ। कैसे इसकी हिम्मत हो गई? ये जानता है मैं कौन हूं, ये जानता है कितने लड़के सिम्प करते हैं मेरे लिए। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने गिड़गिड़ाया नहीं मेरे सामने,
सिम्प्स ने कुछ लड़कियों को इतना ज्यादा एंटाइटल कर दिया है कि अगर कुछ आदमी उनके सामने डोरमैट बन के हरकतें नहीं करते हैं तो वो आदमी इन लड़कियों की नजरों में क्रिमिनल होते हैं. इट हैज बीन नॉर्मलाइज्ड टू सच एन एक्सटेंट. तुम लोग क्या सोच सकते हो? दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली क्रेजी कि किसी की चापलूसी करना, किसी के सामने डोरमैट बन जाना नॉर्मलाइज हो चुका है. इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल टू द एक्सटेंट कि अगर कोई आदमी ऐसा नहीं कर रहा, कोई आदमी अगर डोरमैट नहीं बन रहा तो वो क्रिमिनल बन जा रहा है, वो आउटकास्ट बन जा रहा है. सोचो किसी चीज को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है. इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू नाउ टू बेसिकली सिम्प फॉर अ वुमन. इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि ब्रेकअप के बाद गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो, रो. ये एक्सपेक्टेशन बन गया है. और जो ऐसा नहीं करता, ही इज अ क्रिमिनल, ही डिजर्व्स टू बी डिस्ट्रॉयड. तो उस लड़की ने क्या किया, जो उसने देखा कि मतलब इसने ब्रेकअप को ऐसे बहुत ही नॉनशलांट वे में डिसमिस कर दिया है, उस समय तो कुछ नहीं हुआ. लड़के को कुछ दिनों बाद सुनने में आता है कि इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है या दोस्तों में फैला रही है कुछ बातें कि ये तो मतलब अब्यूसिव था, ये मुझे गालियां देता था, ऐसा करता था, वैसा करता था. जबकि इन रियलिटी ऐसा वो नहीं करता था कुछ भी. वो गालियां नहीं देता, उसे परेशान नहीं करता था, टॉर्चर नहीं करता था. पर अपने दोस्तों को ये जाके यही बता रही थी कि मुझे अब्यूज करता था, ये करता था, वो करता था. अब यहाँ पर कुछ गलतियां इस लड़के ने की जिसकी वजह से वो और फंसा आगे. वो तो मैंने उससे कॉल पे बात की ही थी उसके बारे में. एनीवे, जो कुछ भी हुआ उसके बाद से कुछ सिम्स ने भी ज्वाइन किया उसको टॉर्चर करने में. सिम्स के बारे में ये बात करेंगे. देखो, पहली बात तो ये, फॉल्स एक्यूजेशन ब्रेकअप के बाद क्यों होता है, इसको चोमू लोग फेस नहीं करेंगे अक्सर. इसको सिम्प लोग फेस नहीं करेंगे. जो गिड़गिड़ाते हैं ना ब्रेकअप के बाद, हाथ जोड़ के रोते हैं, वो ये फेस नहीं करेंगे. इसका खतरा मोस्टली मैस्कुलिन आदमियों के ऊपर ही रहता है जो सिंपिंग नहीं करते. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लड़कियां जो होती हैं उनका एक ईगो रहता है, वो इस चीज पे बेस्ड रहता है कि कितने आदमी मेरे पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं. जितने आदमी मेरे पीछे गिड़गिड़ाएंगे, मेरे पीछे सिंपिंग करेंगे, अपनी इज्जत को डुबाएंगे, उतनी ज्यादा मेरी वैल्यू है. ऐसी लड़कियों को सच में लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो कि इनके सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं. दे एक्चुअली बिलीव दिस अबाउट देमसेल्व्स. कभी इनकी आपस में दोस्तों से बातें सुनोगे ना, दे रिडिक्यूल मैन अ लॉट. दे रिडिक्यूल मैन. कहते हैं कि अरे आज तक मैंने कोई ऐसा लड़का नहीं देखा जिसको मैं कह दूं कि मुझसे अभी बात मत करना कभी, और वो दोबारा मैसेज ना करे. है ना? दिस इज समथिंग दैट आई माई सेल्फ हैव हर्ड. ठीक है, सम गर्ल्स टॉकिंग कि मैंने आज तक कभी किसी लड़के को ऐसा नहीं देखा जिसको तुम कह दो कि जाओ अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे कभी मैसेज मत करना, और वो दोबारा मैसेज ना करे. ऐसा कभी कोई लड़का हो ही नहीं सकता. मतलब उनको ये पता है कि अधिकतर लड़के सिम्प होते हैं. सिम्प्स को कितनी भी बेइज्जती कर दो, कितना भी कह दो कि नहीं अब से तुम मुझे मैसेज नहीं करोगे, भागो यहां से, सिम्प तब भी वापस आएगा ही आएगा. तो लड़कियों के दिमाग में एक स्टैंडर्ड बन गया है कि यही होती है लड़कों की इमेज, ऐसे ही होते हैं लड़के. ठीक है, एक जनरलाइज्ड इमेज बन चुकी है. ऑलराइट, जिन लड़कियों के दिमाग में ये इमेज होती है, वो लड़कियां जब फाइनली किसी ऐसे लड़के से मिलती हैं हु इज लाइक आई डोंट रियली केयर, इफ यू वांट टू गो गो, उनके ईगो को इतनी बुरी चोट पहुंचती है कि दे कैन नॉट रिकवर फ्रॉम इट. तो इमेजिन करो तुम सालों से अपना इमेज ये रखे हो कि आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो अट्रैक्टिव, सारे के सारे आदमी मेरे सामने जमीन पे लेट जाते हैं और उनके ऊपर से मैं चल के जाती हूँ. फिर एक कोई आदमी आता है, उसको मैं कहती हूँ कि आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, और रोता भी नहीं है, वो गिड़गिड़ाता भी नहीं है, वो ये भी नहीं पूछता क्यों, वो सिर्फ कह देता है ओके नो प्रॉब्लम. ऐसा कैसे हो सकता है? आई कैन नॉट लेट दैट हैपन. कैसे इसकी हिम्मत हो गई टू जस्ट लेट मी गो लाइक दैट? व्हाई डिडंट ही बेग फॉर मी? अब उसका ईगो हर्ट होता है. ओके, और ईगो हर्ट होने की वजह से अब उसको कोई ना कोई तरीके से शी हैज टू गेट बैक एट द मैन. ऑलराइट, शी हैज टू गेट बैक एट द मैन बाय डूइंग एनीथिंग. अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है वैसे हमारे समाज में? कोई एक्यूजेशन लगा दो उसके ऊपर. ये एक्यूजेशन कुछ भी हो सकता है. ये एक्यूजेशन फिजिकल वायलेंस का हो सकता है, वर्बल वायलेंस का हो सकता है, ये एलिगेशन सेक्सुअल भी हो सकता है. ओके, और होता भी है, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन होते हैं और कई सारे आदमी इसमें डिलीट भी हुए हैं. तो ये एलिगेशन लग सकता है. और लड़की को एक और बात पता है कि वो तो मेरा टारगेट है जिसको मैं टारगेट कर रही हूँ. उस टारगेट को खत्म भी मुझे अपने हाथों से नहीं करना. ओके, बिकॉज शी लैक्स फिजिकल स्ट्रेंथ. व्हाट इज शी गोना डू टू दैट गाय? बट ब्रदर, यू मे बी फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन हर, पर उसके पास एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है. उसके पास खड़े हैं 50-60 सिम्प्स की आर्मी है उसके पास. ओके, वो एक ऑर्डर देगी, है सिम्प एक काम करो, ये आदमी जो है ना ये मुझे अब्यूज करता था, ये मेरा जो बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड, ही यूज्ड टू अब्यूज मी,
प्रूफ वगैरह वो बाहर में जाए, प्रूफ प्रूफ मत मांगो। तुम प्रूफ मांगोगे, यू आर आस्किंग मी फॉर अ प्रूफ, डोंट यू बिलीव मी? एंड दैट इज इनफ फॉर दी सिम्प्स, ये सिम्प की आर्मी, टू गो एंड टारगेट दैट गाय। ये सिम्प जेल चले जाएंगे, लेकिन इनकी जो मैडम है ये हर्ट नहीं होनी चाहिए। ओके ये सिम्प इनका दिमाग नहीं काम करता ना, ये इंपल्सिव होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हैं। इनका दिमाग 5 मिनट से आगे नहीं सोचता। लड़कियों को ये बात पता है कि ये लड़का 5 साल आगे का नहीं सोचेगा, ये 5 मिनट आगे का सोचेगा। अच्छा, अगर इस लड़की के लिए हम लोग इस लड़के को मार दें तो हो सकता है हमें पसंद कर ले ये लड़की, है ना, हम लोग को ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएगा। सो दीज वुमेन, दे नो इट। दीज वुमेन आर लाइक वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेटेजिस्ट्स। उनको पता है कि कैसे कैसे बेवकूफ लड़के को कैसे यूज करना है। इट्स नॉट लाइक दीज वुमेन रिस्पेक्ट दीज सिम्स एट ऑल, नो, दे सी दीज सिम्स एज डिस्पोजेबल, और उनको ऐसे ही देखना चाहिए उनको, बिकॉज दीज सिम्स आर डिस्पोजेबल। These guys deserve to be called that way. ये सिम जाके उसको मारते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे सब्सक्राइबर के साथ। A lot of sims cornered him. और खैर वो उस पॉइंट पे आती नहीं चीजें, इसने कुछ गलतियां की जो भी बात करूंगा मैं वीडियो में, तो उसकी वजह से ये सब हुआ। तो जब किसी लड़की का ईगो तुम हर्ट कर देते हो, तो वो तुम्हारे से रिवेंज लेने के लिए ऐसा कुछ करती है कि वो कुछ बातें फैला देगी तुम्हारे बारे में, झूठी झूठी, कुछ ना कुछ ऐसा कहेगी उल्टा पुल्टा कि वो मुझे अब्यूज करता था, ये करता था, वो करता था। और ये चीज है कि वो प्रूफ किसी को नहीं दिखाएगी। पर दिखाने की जरूरत क्या है? प्रूफ मांगेगा कौन? उसका शब्द ही प्रूफ है, उसने बस बोल दिया, मतलब तुमने किया है। ऑलराइट, दैट इज इनफ। दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, एंड शी नोज इट। शी नोज हर एडवांटेजेस। यू गाइज डोंट नो योर एडवांटेजेस, शी नोज हर एडवांटेजेस। उसके पास क्या स्पेशल पावर्स है, शी इज वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। तो इस वजह से वो ऐसा करती है। एक और वजह है, जो इस टाइप की लड़कियां हैं फॉल्स एक्यूजेशन लगाने वाली, ये इस रीजन से भी फॉल्स एक्यूजेशन लगाती हैं। जैसे मान लो बहुत ही अच्छा कोई लड़का था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल बिहेव्ड लड़का था, पोलाइट लड़का था। अब पोलाइट लड़का था तो बोरिंग भी था, तो अट्रैक्शन कम हो गया। अब अट्रैक्शन कम हो गया तो ब्रेकअप करना पड़ा भाई। अब ब्रेकअप करते वक्त वो ये थोड़ी बोलेगी लड़के से कि मेरा अट्रैक्शन कम हो गया इसलिए ब्रेकअप कर रही। पता तो उसे खुद भी नहीं है कि वो ब्रेकअप क्यों कर रही है। ठीक है, मीनवाइल जब रिलेशनशिप चल रही थी तो बाकी लोगों ने, मतलब तुम लोग को देखा, तुम लोग कपल थे, अच्छे कपल थे, तुम लोग को देख के लोग खुश होते थे। अब जब ब्रेकअप हो जाएगा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह, उसके फ्रेंड्स, तुम्हारे भी फ्रेंड्स पूछने लगेंगे उससे ना, तुमने क्यों ब्रेकअप किया? वो इतना अच्छा लड़का था, इतना प्यारा लड़का था, तुमने क्यों ब्रेकअप किया? ऐसे में वो विलन बन जाती है। याद रखो मेरा पिछला वीडियो, मैंने बताया था लड़कियों को ये चीज इंश्योर करना होता है कि किसी भी तरीके से समाज में उनकी अच्छी इमेज हो, हाई माइंड्स उनको एक्सेप्ट करें, समाज उनको एक आउटकास्ट की तरह ना देखे, उनके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर उसकी इमेज ये बन गई कि इस लड़की को देखो, इस लड़की कितनी इविल है, ये लड़का इतना अच्छा था, इतना पोलाइट था, इतना रिस्पेक्टफुल था, इसने उसे छोड़ दिया, बताओ कितनी हार्टलेस है ये लड़की। ये ना हो जाए, इसके लिए शी विल कुक अप अ स्टोरी कि देखो तुम लोग को वो शक्ल से ही लगता होगा शरीफ, वो शरीफ नहीं है, ही यूज्ड टू अब्यूज मी, वो साइको था, वो ये था, वो था। ठीक है, एंड शी विल से इट इन सच अ वे व्हाइल क्राइंग एंड स्टफ कि सामने वाला जो सुनने वाला है वो ये नहीं कहेगा कि मुझे प्रूफ दिखाओ, हाउ कैन यू से दैट, प्रूफ दिखाओ मुझे, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा अच्छा रियली, मुझे नहीं लगा था यार ऐसा, अच्छा अब मुझे पता चल गया उसकी असलियत। ठीक है, दिस इज हाउ दे डू इट। और किसी वजह से जो लोग इसकी बात सुनते हैं उनमें से अधिकतर लोग प्रूफ नहीं मांगते। उनको लगता है कि प्रूफ मांगेंगे तो वो हर्ट हो जाएगी, उसको बुरा लग जाएगा, है ना, बिकॉज अ वुमन कैन नेवर लाई, अ मैन कैन नेवर टेल द ट्रूथ। सो इस तरीके से ये 2 रीजन है बेसिकली। ये बड़ा ही सैड है कि उसको अपनी इमेज बचाने के लिए दूसरे की इमेज खराब करनी पड़ रही है, और एक बहुत ही डेंजरस वे में खराब करनी पड़ रही है। अगर उसकी इमेज सिर्फ ये बने कि वो एक इविल लड़की है, देयर वोंट बी मच हार्म टू हर। लेकिन अगर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की इमेज ये बन गई कि ये तो भाई मतलब अब्यूजर है, लड़कियों को अब्यूज करता है, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर हिम, बट शी डजंट केयर। ऑल शी केयर्स अबाउट इज हर ओन इमेज, हर ओन सर्वाइवल। इसलिए साइकोपैथ की तरह बिना किसी एम्पैथी के, बिना किसी फीलिंग के, शी विल जस्ट लेवल द एक्यूजेशन ऑन दैट पुअर गाय। एंड इन दिस केस स्पेशली दिस पुअर गाय सफर्स अ लॉट, क्योंकि इस आदमी ने सब कुछ दिया था अपना रिलेशनशिप में, सब कुछ दिया था, और ब्रेकअप के बाद, पहली बात तो ब्रेकअप ही ये समझ नहीं पा रहा कि क्यों हुआ। ब्रेकअप के बाद वो सुनेगा कि अच्छा वो ये बातें बता रही है, दिस गाय गेट्स ब्रोकन डाउन। और जैसे ही ये लड़का, इसको पता चलता है कि इसके बारे में एक्यूजेशंस फैले हैं, he starts breaking down, he starts crying, और उसके बाद से he does some very very big mistakes, जिसकी वजह से वो और फंसता जाता है लड़की के जाल में, और लड़की का काम और आसान होता जाता है।
तुमने देखा होगा ना, जब कोई एनाकोंडा किसी के अराउंड लिपट जाता है, वो प्रे जितना छटपटाता है, जितनी ज्यादा सांस लेता है, उतना ज्यादा वो उसका वॉइस स्ट्रांग होता रहता है और कसता रहता है उसे। ये लड़के यही करते हैं। इनको जैसे ही पता चलता है कि इनकी एक्स गर्लफ्रेंड इनके बारे में ऐसे रूमर फैला रही है, ये लगते हैं छटकने। अरे मुझे अपने आप को डिफेंड करना है, आई हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। ठीक है, ये जितना छटकते हैं उतना ज्यादा मटेरियल ये देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को और बाकी लोगों को टू कॉर्नर दीज गाइज इवन मोर। आई टेल यू हाउ। सबसे पहले लेट्स मेक समथिंग क्लियर। इससे पहले कि एक नैरेटिव फैले कि सारी औरतें फेक एलिगेशन लगाती हैं, फेक एक्यूजेशन लगाती हैं, ऐसा नहीं है। एक टाइप की लड़की होती है, एक पर्टिकुलर टाइप की लड़की होती है जो कि बहुत लाइकली है कि ये तुम्हारे ऊपर फेक एलिगेशन लगाएगी ही लगाएगी। इससे दोस्ती भी करोगे, इससे शादी भी करोगे, इससे रिलेशनशिप भी बनाओगे, बहुत ज्यादा खतरा रहेगा फेक एलिगेशंस का। इस बात का ध्यान रखना। क्या सारी लड़कियां लगाती हैं? नहीं, क्योंकि सारी लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं रहता नौटंकी करने में। इज दैट सिंपल। उनको फालतू की नौटंकी करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, इसलिए कुछ ही ऐसी लड़कियां हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की लड़कियां हैं जो कि ऐसा काम करती हैं। अब ऐसी लड़की को कैसे पहचाने, इसके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर तुम्हारी तरफ तुम्हारी एक्स से कोई फेक एलिगेशन आ रहा है, या फिर कोई ऐसी लड़की है जिसने तुम्हें अप्रोच किया था, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसने कोई फेक एलिगेशन लगा दिया तुम्हारे ऊपर, कैसे डील करें, हाउ टू डील विद इट द राइट वे सो दैट यू डोंट गेट इन ट्रबल, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली गलती तुम्हारी होगी, तुम्हें ऑफ कोर्स लड़की से तो पता चलेगा नहीं, तुम्हें उसके फ्रेंड से पता चलेगा, या फिर तुम्हारे जो म्यूचुअल फ्रेंड होंगे उनसे पता चलेगा कि अरे यार वो ऐसे बोल रही थी तुम्हारे बारे में, ऐसे बोल रही, तुम ऐसे करते हो क्या। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी होगी टू फ्रीक आउट। अरे ये कैसे बोल सकती है, मेरी इमेज खराब कर रही है, अरे ऑल दीज गाइज एक्ट लाइक दिस, आई हैव सीन। मैंने पर्सनल लाइफ में ऐसे लड़कों को देखा है जिनको पता चलता है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐसी बातें कर रही है, तो दे स्टार्ट बैंगिंग देयर हेड, वो पागल हो जाते हैं। बिग मिस्टेक। ओके, आई टेल यू व्हाई। सबसे पहला गलती ये मत करना, फ्रीक आउट मत करना, बी चिल। वे बताए कि और तुम उसको ऐसे करते थे वैसे करते थे, अच्छा ऐसा बताया उसने, बकवास कर रही है, ये सब झूठ है वैसे। यू नो मी। ऐसे रिएक्ट करना, एकदम चिल, डू नॉट फ्रीक आउट। ये बहुत जरूरी है, डू नॉट फ्रीक आउट। बताऊंगा व्हाई यू शुड नेवर फ्रीक आउट, क्योंकि ये तुमको और फंसाएगा। इसके बाद से तुमने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, व्हाटएवर, उसको बोलने दो जो बोलना है, उसकी मर्जी है ना, आई डोंट केयर। उसके बाद शांति से बैठे रहो। किसी से ये बात शेयर करने की जरूरत नहीं है। लगे दोस्तों से बताने कि अबे देखो यार वो मेरे बारे में देखो, मेरी बंदी क्या क्या बात कर रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। डू नॉट टॉक अबाउट दिस टू एनीवन ब्रदर। जब जैसे ही सुन लो जो आदमी तुमसे बोल रहा है उससे भी मत बात करो इस बारे में, टॉपिक चेंज कर दो, ठीक है। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि ये लड़की बस लोगों को एक बहाना देने के लिए कि मैंने इसको क्यों छोड़ा, ऐसी बातें करती है। वो कभी भी अपने आप को विलेन नहीं दिखा सकती ना, वो हमेशा तुमको विलेन दिखाएगी, या समाज को विलेन दिखाएगी, या कल्चर को विलेन दिखाएगी, या धर्म को विलेन दिखाएगी, या जुपिटर को विलेन दिखाएगी, वीनस को विलेन दिखाएगी। वो अपने आप को नहीं दिखा सकती विलेन। तो वो क्या करेगी, वो ऐसी बातें कर सकती है कि हाँ वो अब्यूसिव था, वो साइकोपैथ था, ये था वो था। प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा हूं यहां। मुझे तुम्हारे जस्टिस की चाह से कोई मतलब नहीं है। जिन जिनको जस्टिस चाहिए वो चले जाना और जस्टिस सीख करना इसके अगेंस्ट, और तुमको फिर पता चलेगा कि क्या होता है जस्टिस। खैर, जिन जिन लोगों को जस्टिस की चाह नहीं है, जिन जिन लोगों को प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए कि सिचुएशन को कैसे जीते, उनसे बात कर रहा हूं मैं। ओके, जैसे ही तुम्हें पता चले, पहली बात तो तुम किसी से बताओगे नहीं, फ्रीक आउट नहीं करोगे। जो आदमी तुम्हें बताया उससे भी टॉपिक चेंज कर दोगे, एकदम चिल, जैसे तुम्हें फर्क ही ना पड़ा हो। ऑलराइट, और उसके बाद से भूल जाओगे एकदम से कि ऐसा कुछ बताया भी गया तुम्हें। उसके बाद से तुम एकदम भूल जाओगे। तुम्हें ये समझना होगा कि अधिकतर बार ये लड़की जो है ये बातें फैलाती इसलिए ताकि एक बहाना हो जाए कि हाँ मैंने इसको क्यों छोड़ा, या फिर एक तसल्ली मिल जाए दिल को इसके बारे में खराब बातें करके। उसका कोई प्लान नहीं होता कि वो जिंदगी भर तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करेगी। ओके, हो सकता है ब्रेकअप के पहले महीने, पहले 2 महीने ऐसी बातें करेगी, और वो भी अपने क्लोज फ्रेंड्स से, उसकी जो बेस्टीज वगैरह है उनसे बात करेगी, या कुछ सिम्प्स से बात करेगी। अगर तुम्हारा एक मैस्कुलिन प्रेजेंस है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एक भी सिम्प की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे पास आने की। हाँ, अगर तुम चोमू टाइप हो, कुछ चोमू टाइप लड़के होते हैं जो कि क्योंकि इलीट शहरों में रहते हैं तो उनको रिलेशनशिप मिल जाती है, पर वो अपने प्रेजेंस को उस लायक नहीं बना पाते हैं कि एक लड़की उनके साथ रहे। हाँ, क्योंकि थोड़ा फ्री इन्वायरमेंट है तो रिलेशनशिप बन जाती है, गर्लफ्रेंड मिल जाती है ना। पर रहते वो चोमू ही है, बात करोगे उनसे तो पता चलेगा कि वो चोमू टाइप से बात कर रहा है।
अब प्रॉब्लम यह है कि अगर तुमने बाकी चीजों पे काम नहीं किया, अपने प्रेजेंस पे काम नहीं किया, अपनी फिजिकलिटी पे काम नहीं किया, अपने एग्रेशन पे काम नहीं किया और सीधे कूद गए रिलेशनशिप में, वो भी ऐसे रिलेशनशिप में ऐसी लड़की के साथ जो कि तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी बाद में, ऐसे में यू विल बी इन डेंजर। तो अगर तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस है, अगर तुम थोड़े से कॉम्बैटिव हो, अगर तुम अग्रेसिव हो, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विथ थ्रेट्स, सिम्प्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे आदमी से ये टकरा पाए, भले ही वो कितने सारे हो। ओके, दे विल स्टे अवे, दे विल माइंड देयर ओन बिजनेस। ऑलराइट, तो सिम्स की चिंता मत करो, तुम एकदम चुप बैठ जाओ, ऐसा सोचो कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, ऐसी कोई बात ही ना हुई हो, एकदम शांत बैठ जाओ। ये जो बातें हैं ये 1 महीना के कुछ हफ्तों में ही डिसिपेट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। वो भी भूल जाएगी तुमको डिफेम करना, उसके दोस्त भी भूल जाएंगे। भूल क्यों जाएंगे बताता हूं, तुम्हारे दोस्त भी भूल जाएंगे। ओके, लोग कोई डिफेमेशन, कोई एलिगेशन याद तब रखते हैं जब वो एलिगेशन तुम्हें बताया गया हो और तुमने रिएक्ट कर दिया हो। ओके, तुमने चिल्ला दिया हो, अरे ये कैसे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लगे मतलब एक्सप्लेनेशन देने। एंड द मोर यू रिएक्ट, उतना ही ज्यादा मसाला मिलता है ऑडियंस को, और ऑडियंस इस चीज को और बोलती रहती है, और बोलती रहती है, और बोलती रहती है, ताकि तुम बार 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 रिएक्ट करो। ओके, ब्लू पिल चोमुओं का ये ज्ञान है कि तुम्हारे ऊपर जब भी कोई अटैक करे तो अपने आप को हमेशा डिफेंड करना चाहिए, अपना नाम हमेशा क्लियर कर देना चाहिए। आर यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट यू हैव टू क्लियर योर नेम? इफ शी टेक्स यू टू द कोर्ट ऑफ लॉ, देन क्लियर योर नेम, माय फ्रेंड। You are not in a court of law. You're outside the court where jungle justice happens. तो यहां पर किसको एक्सप्लेन करने जा रहे हो हीरो? Who are you going to explain? यहां जितना तुम एक्सप्लेन करोगे, जितना चिल्लाओगे, जितना फ्रीक आउट करोगे, तुम्हारे खुद के दोस्त जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं उनको मजा मिलेगा, उनको मसाला मिलेगा। और कंसिडरिंग लाइफ इतनी बोरिंग होती है, पढ़ाई करो 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 करो, पढ़ाई करो और जाके पिज्जा खाओ उसके बाद से, छोटे से छोटा कलेश, छोटे से छोटा जो ये पूरा मैटर चलता है, ये लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगता है क्योंकि उनकी लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग है नहीं। तो अच्छा, उस फलाने की गर्लफ्रेंड ऐसे बोल रही थी, अच्छा उस फलाने का ये मैटर चल रहा है, दे टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। एंड द मोर यू रिएक्ट to these accusations, the more you are getting people hooked to this entire matter, and the more they will be talking about it, and the more they will be talking about it to each other and to you. जितनी बात तुमसे वो बात करेंगे तुम रिएक्ट करोगे, और उतना ही वो आपस में बात करेंगे, अरे मैंने तुझसे बताया, वो ऐसे बोलने लगा, अच्छा मुझे आज ये पता चला, आज ये डिटेल अनलॉक हुआ, आज मुझे ये डिटेल पता चला, आज मैं गया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करने तो उसने मुझे ये बताया। न्यूज में देखते हो ना, अभी न्यूज पूरा टीआरपी कमा रहा है कुछ कुछ केसेस से, तो वो देखे होगे, आज कुछ बताएगा, कल बताता है कि इस फलाना केस में एक नया राज पता चला। लोग इंटरेस्ट लेते हैं कलेश में, नेगेटिविटी में। अच्छा नया राज पता चला, क्या हुआ? तो तुम पाओगे कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी यही है कि दूसरा क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको कैसे बोली, उसकी बीवी भाग गई, उसकी बेटी भाग गई, यही बात ही करते हैं वो, और एक के बाद एक अपडेट देते हैं। तुम नहीं चाहते कि तुम एक ट्रेंडी टॉपिक बन जाओ इस वे में। अगर तुम इस एलिगेशन को सुनते ही रिएक्ट ही नहीं करते, जो डिजायर्ड रिएक्शन वो चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है कि तुम फ्रीक आउट करो, उससे डोपामीन मिलता है। तुम ये खुद एक्सपीरियंस करो, तुम जाके किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ इनक्रिमिनेटिंग, कुछ डेंजर्स बता रहे हो, और वो रिएक्ट कर रहा है, तुमको ना चाहते हुए भी एक डोपामीन बूस्ट मिलेगा और तुम वो दोबारा करना चाहोगे। इट्स लाइक प्रेसिंग अ बटन। ओके, यू वुड वांट टू प्रेस द बटन्स अगेन एंड अगेन। ऐसी गलती मत करो। स्टे साइलेंट। Okay, stay silent. Don't yell out for justice. Don't yell out your explanations. People know you are a good guy. पर अगर तुम बार बार चिल्लाते रहे, बार बार एक्सप्लेनेशन देते रहे, तो वही जो तुम्हारे दोस्त भी हैं, just because you are giving them the reaction that they desire, they will become your own bullies and they will turn against you. Okay? मेरे सब्सक्राइबर के साथ यही हुआ, लगा जगह जगह जाके एक्सप्लेनेशन देने। Okay? And not just that, he made the biggest mistake. He started confronting his ex-girlfriend. क्या लगा होगा इसे कि वो बोले कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारे ऊपर फेक एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था, I'm really sorry, I will never do it again, I'm taking it back, and मैं सबको जाके बोल दूंगी कि तुमने ऐसा नहीं किया, मेरी गलती थी। What was this guy even thinking? कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लड़के? This guy who is 20 above is thinking like this. What were you thinking, man? कि उसने फेक एलिगेशन तुम्हारे ऊपर लगाया, तुम जाके कन्फ्रंट करोगे उससे, वो कहेगी कि ओ अब मुझे रियलाइज हो गया, आई वाज रॉन्ग। ऑलराइट,
Really bad things happened with him. But one of the things which happened is people, despite knowing that he has not done anything, continued to bully him. अब ये सोच रहे होगे कि ये कैसे हुआ? जब सबको पता चल गया, प्रूफ भी दिख गया कि इसने कुछ नहीं किया है, तब भी लोग इसे बुली क्यों कर रहे थे? My friends, you need to understand the nature of a mob. The mob, when it forms, be it online or offline, it does not care about good or bad. It only cares about strong or weak. And as soon as it sees a weak person, all it needs is a tiny excuse to go and pulverize that person. उसको कुचलने के लिए बस एक छोटा सा बहाना चाहिए. मॉब को कोई मतलब नहीं कि वो आदमी सही में कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, कमजोरी दिखा दिया, सब मॉब एक साथ आ गई, अब उसको क्रश कर देगी, क्योंकि एक आदमी को क्रश करने से एक प्लेजर मिलता है मॉब को. ओके, मॉब की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती है. मॉब 50 लोग 60 लोग एक यूनिट की तरह काम करता है, जिसमें एक आदमी की कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन ये जो आदमी जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सारे के सारे एक मॉब बना के अपनी वैल्यू पाते हैं और एक आदमी को क्रश करके, एक आदमी को मार के मजे लेते हैं कि हाँ कुछ मैं मर्द हूं क्योंकि 50 और लोगों के साथ मिलके मैंने एक आदमी को मार दिया, तो मैं मर्द हूं. ठीक है, दे फील लाइक दे आर मैस्कुलिन, इन्होंने कुछ किया है फिल्मी हीरो की तरह. दिस इज वॉट विल हैपन व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ. जैसे ही तुमने शुरू किया एक्सप्लेन करना, भले ही तुम एकदम सही हो, तुम पूरा प्रूफ लगा दो, अपने पूरे चेहरे पे लगा दो अपना सारा प्रूफ, सारे स्क्रीनशॉट लगा दो. ओके, एज सून एज यू स्टार्ट टू डू दैट, तुम एक बहुत बड़ी वीकनेस अपनी एक्सपोज कर रहे हो. वो ये है, बाय एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, बाय फ्रीकिंग आउट, यू आर शोइंग टू दीज पोटेंशियल प्रेडेटर्स हु आर अराउंड यू, दैट इंक्लूड्स योर फ्रेंड्स, यू आर शोइंग टू दीज पोटेंशियल प्रेडेटर्स कि ये एलिगेशन तुम्हारे हार्ट तक पहुंच गया है. इट हैज हिट द राइट स्पॉट एंड नाउ यू आर वीक. अच्छे से अच्छा आदमी जब किसी और के अंदर वीकनेस सेंस कर लेता है, वो अपॉर्चुनिटी लेता है उसको कुचलने की. All these NPCs will join the mob which is set out to cancel you and to crush you. इस सब्सक्राइबर पर कई बार हमला किया सिम्प्स ने, मॉब बना के. ऑफ कोर्स अकेले ही हमला नहीं कर सकते, मॉब बना के सिम्प्स ने हमला किया. सब्सक्राइबर के दोस्तों ने इतने सारे मेसअप किए, इवन द फ्रेंड्स ऑफ द सब्सक्राइबर डेजर्टेड हिम. ओके, यू नो व्हाई? बिकॉज बाकी चीजें हटा दो, तुम सोशल मीडिया हटा दो, तुम लॉज हटा दो, तुम सोसाइटी हटा दो, सब कुछ हटा दो. एक बहुत ही प्राइमल मिस्टेक इस लड़के ने की. He explained himself a lot, he freaked out a lot, he reached out to a lot of people, बेवकूफों की तरह. इससे क्या हुआ? They smelled blood. सारे के सारे क्लास वाले जिनको चाहिए था एक कलेश, एक ड्रामा, एक मसाला, मिल गया उन्हें. अभी लड़का जितना रोएगा, जितना सफर करेगा, जितना इसके साथ बुरा होगा, भले ही ये लड़का सही है, हमें तो मजा मिलेगा ना. घर पे जाके हंसेंगे, ही, फोन पे बात करेंगे, ही, अरे पता है उसको सब आज मारे थे पकड़ के, ही. तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि एक एवरेज आदमी कितना सोशियोपैथिक हो सकता है. उसको कोई मतलब नहीं तुमसे. वो भले ही मोरालिटी की बात करे अपने आप को अच्छा बच्चा दिखाने के लिए, पर जब उसके आसपास किसी के साथ बुरा होता है ना, किसी आदमी का डिवोर्स होता है, किसी लड़के का ब्रेकअप होता है, ठीक है, किसी आदमी का कोई फाइनेंशियल नुकसान होता है, दे गो होम एंड लाफ. माई फ्रेंड, ये सिर्फ मैं अपने एज वालों की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने एज वाले और बेटर हैं इसमें, अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं करते. पिछली जनरेशन में देखोगे, पीपल एक्चुअली लाफ अबाउट इट एट होम. ऐसा मुझे लगता है कि मतलब वर्क प्लेस पे आप जहां भी आप जा रहे हो, कोई लॉयल्टी है ही नहीं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कलीग्स, दे इवन टॉक अबाउट सम ऑफ देयर रिलेटिव्स लाइक दैट. देखो पता चल गया उसको बहुत जरा उड़ा रहा था, बीवी भाग गई उसकी. ओके, दैट्स हाउ दे लाफ अबाउट इट. और मुझे कभी समझ में नहीं आया कि एक आदमी तुमसे आके बता रहा है कि उसकी वाइफ छोड़ के चली गई है, चीट कर चुकी है, ऑलरेडी वो आदमी सफर कर रहा है, तुम हंस कैसे सकते हो उसके ऊपर? हाउ कैन यू लाफ एट हिम? मेरे अंदर कभी नहीं रहा ये टू लाफ एट समवन सफरिंग, कभी नहीं. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल कैन ब्रिंग देमसेल्व्स टू दिस पॉइंट. या तो उन्हें लगता होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता. ऐसा हो सकता है, उनको लगता हो लाला लैंड में रह रहे हो, एक बबल में रह रहे हो, कि उनके साथ नहीं होगा और ये सारे के साथ डिजर्व करते हैं, इसलिए होता है. दैट्स व्हाई दे लाफ. चिल्ड्रन एट हार्ट, दैट्स व्हाट दे आर. मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि कोई आदमी इस तरीके से सफर कर रहा है, उस पर मैं हंसूं. यहां तक कि रिलेटिव्स ही नहीं, रिलेटिव्स तो पीछे हंस रहे हैं. ऐसे आदमी को मैं जानता हूं जिनके साथ ये सारी चीजें हुई, एडल्ट्री वगैरह हुई, गांव वाले पड़ोस वाले सब मजाक उड़ा रहे हैं मुंह पे. कैसे कैसे साइकोपैथ है, कोई एम्पैथी नहीं, कुछ नहीं, लाइक एनिमल्स. हाउ कैन यू स्टिल बी अ किड
at 50 years old. खैर, that's how society is. I am telling you guys how things are. मैं ये नहीं बता रहा how things should be. तुम में से कुछ लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, तो वो तो मुझे ही पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तुम्हारे और मेरे बोलने से ऐसा नहीं होना चाहिए हो जाएगा क्या? नहीं. जो है वो तुम्हें समझना होगा और तुम्हें उस हिसाब से नेविगेट करना होगा. ओके, तो अब जैसे तुम्हें सुनने में आए ऐसा कुछ तुम्हारे बारे में ये बात हो रही है, कुछ भी हो, चाहे लड़की की बात ही हो या फिर कुछ भी बात हो, देखो यार तुम्हारे बारे में वैसे बोल रहा था. अच्छा, बाढ़ में जाए. ओके, डू नॉट गिव देम द रिएक्शन दैट दे वांट. कोई भी लड़का तुम्हें आके ये चीजें बता रहा है, वो एक रिएक्शन चाहता है तुमसे. वो चाहता है तुम एक रिएक्शन दो, उसका डोपामीन स्पाइक हो. ओके, अपने आप को उसकी पोजीशन में रख के देखो. और जब उसको वो डिजायर्ड रिएक्शन नहीं मिलता, तो उसके माइंड में जो रिवॉर्ड वाला सर्किट है ना, कि मैं ऐसे बोलूंगा तो मुझे डोपामीन रिवॉर्ड मिलेगा, वो गायब हो जाता है. वो कहता है अरे यार, मैंने तो इसको ये बात बताई, मैंने तो इसको ये बोला, इसने तो रिएक्ट ही नहीं किया है, जो रिएक्शन मुझे चाहिए था वो मिला ही नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या फायदा फालतू में, चलो ठीक है कुछ और बात करते हैं. ये सोचेगा उसका दिमाग. हल्का सा दे दो रिएक्शन, फिर देखो गेम. अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे हीरो, एक दिन में, इट वोंट इवन टेक मंथ्स, एक दिन में ये सारे रूमर्स डिसिपेट हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, इस टाइप की जो लड़कियां हैं जो एलिगेशंस लगाती हैं, इनकी खुद की इंटेंशन नहीं होती टू गो द लॉन्ग रोड, है ना. इनका फाइट में रहने का कोई इंटेंशन नहीं होता. ये बातें सिर्फ निकल लेने के लिए करती हैं कि अरे बता देती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड विलन था, ताकि लोग समझें कि मैं विक्टिम हूं, मैंने उसे नहीं छोड़ा. या फिर बता देते हैं मेरा बॉयफ्रेंड विलन था, ताकि बाकी लड़कियां उसे गाली दें और मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए. सिर्फ क्षणिक सुख के लिए लड़कियां ये सब करती हैं. उनकी कोई मर्जी नहीं होती टू फाइट द लॉन्ग फाइट, है ना, कि तुम भी लग जाओ उसमें, वो भी लग जाए और दोनों आपस में लड़ रहे हो. कोई उसका इंटेंशन नहीं है. उसने बोला, बोल दिया, यहां पर खत्म. तुमने रिएक्ट नहीं किया. ओके, जब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, ना तो ये सिम्प, ना तो तुम्हारे खुद के दोस्त और ना ही उसकी बेस्टीज कुछ भी कर पाएंगे तुम्हारा. तुमने रिएक्ट ही नहीं किया, तुमने कोई ऐसा उसको रिवॉर्ड नहीं दिया, उसके डोपामीन को. सब शांत, डन. कुछ लोगों को अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो कई सारे यूट्यूबर्स हैं, ओके, बहुत बड़े बड़े फेमस, हजारों मतलब लाखों सब्सक्राइबर्स वाले. उनके ऊपर रिसेंटली अभी कई सारे ऐसे एलिगेशन लगे थे ना, कितना चिल्लाया उन्होंने. एक तो ऐसा लड़का है, उसने तो कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में. कोई बात कर रहा है इस बारे में? इज एनीवन टॉकिंग अबाउट इट? क्या उनके सब्सक्राइबर्स चले गए? क्या उनके व्यूज चले गए? मुझे नहीं पता कि उनके एलिगेशन सही थे गलत थे, है ना. ये काम है कोर्ट का डिसाइड करना, और कोर्ट तक ये मामला गया ही नहीं. वंडर वाई माय फ्रेंड. तो इन लोगों ने कोई उतना फ्रीक आउट नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया. कोई बात कर रहे हो, जाओ उन सबके वीडियो पे जाओ अभी और कमेंट चेक करो. इज एनीवन टॉकिंग अबाउट इट? लगते कूदने अभी इस बारे में, लगते लंबा लंबा वीडियो बनाने, है ना. इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. ओके, तुम एकदम नॉनशलांट रहोगे, थोड़ा भी रिएक्शन नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, यू विल बी कंप्लीटली सेफ. ट्रस्ट मी. मुझे ऐसे लड़कों ने अप्रोच किया है कॉल पर, जिनके साथ ये चीजें हुई हैं. आई टोल्ड देम द वेरी सेम थिंग. ओके, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग टू यू गाइस, ताकि बार बार सबको कॉल पे ना बताना पड़े. आई टोल्ड देम द वेरी सेम थिंग, नथिंग हैपेंड टू देम. इफ यू डू द ऑपोजिट, लगे अपने आप को डिफेंड करने, लगे एक्सप्लेनेशन देने, और वर्स कन्फ्रंट करने लड़की को, यू फिनिश्ड. जैसे ही तुम्हारे तरफ कोई एलिगेशन आता है, पहली बात, पहला स्टेप, कभी भी एलिगेशन लगाने वाले को कांटेक्ट मत करो किसी भी तरीके से. तुम कोई भी चीज करोगे, कोई भी चीज तुम करोगे, उसका वो प्रूफ लगा देगी कि देखो मुझे अब भी हरास कर रहा है. तुम मान लो उसको फोन कर रहे हो पूछने की, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारे फोन का स्क्रीनशॉट लगा देगी, देखो अब भी मुझे हरास करता है, आई एम सच अ विक्टिम. तुम उसे मैसेज कर रहे हो, तुमने 3 4 5 मैसेज कर दिए, स्क्रीनशॉट लगा देगी, देखो अब भी मुझे हरास कर रहा है, आई एम सच अ विक्टिम. And God forbid you become emotional, my friend. God forbid you become emotional. Then your game is over. अगर तुम इमोशनल हो गए, लगे चिल्लाने. एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो कि अमेरिका की पुलिस बोलती है, पर भारत पे भी वो एप्लीकेबल होता है. Anything you say can and will be used against you in a court of law. इसलिए जो भी ऐसे किसी सिचुएशन में हो, learn to shut the hell up. मुंह बंद रखो अपना. कोई जरूरत नहीं है जाके कन्फ्रंट करने की, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ. They are fools, the biggest fools. Just shut up, this thing will dissipate.
ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं जहां पर लड़की इतनी ज्यादा पागल हो जाती है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए शी विल गो द लास्ट माइल। इन मोस्ट केसेस उसको खुद पता रहता है कि वो गलत कर रही है, वो गलत बातें फैला रही है तुम्हारे बारे में, और कहीं ना कहीं उसको डर है कि उसके खिलाफ कोई रिटेलिएशन आ सकता है, लोग समझ सकते हैं कि हाँ वो झूठ बोल रही है, उसकी इमेज और खराब हो सकती है। उसको पता है ये बात, गिल्ट सबके अंदर रहता है, ठीक है। भले ही सारी रियलिटी तुम बता दो कि नहीं सब कोई तुम्हारी बात मानेगा, सिर्फ तुम्हारी बात मानेंगे, समाज तुम्हारी बात मानेगा, तब भी उसको ये बात पता है कि वो गलत कर रही है, और कहीं ना कहीं उसका दिमाग उसको हेसिटेट करा रहा है, तो शी विल नॉट बी गोइंग द लास्ट माइल। हाँ, कोई लड़की अगर एकदम एकदम डिस्टर्ब हो चुकी है तो वो जाएगी लास्ट माइल, बट दैट इज वेरी वेरी रेयर, एंड इन दैट केस यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द लॉ, है ना, यू टेक द हेल्प ऑफ अ गुड लॉयर। बट इन मोस्ट केसेस, इन 99% ऑफ द केसेस फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, इट डज नॉट गो दैट बैड, है ना। तुम लोगों को अपने तरीके से थोड़ी सी सोशल डायनामिक्स समझनी है, क्योंकि उस पॉइंट के बाद से फिर लड़की तुम्हें टॉर्चर नहीं करती, तुम्हें तुम्हारे खुद के करीबी, तुम्हारे दोस्त सिंप टॉर्चर करते हैं। लड़की तो गायब है, ओके। द वुमन इज नॉट टॉर्चरिंग यू माई फ्रेंड, द मेन अराउंड यू आर टॉर्चरिंग यू, दे बिकम द टूल्स ऑफ दैट वुमन। Isn't this such a shame? They become the tools of that woman and then they torture you. एक आदमी के अंदर बुली ना जागे, इसके लिए क्या करते हैं, अपने आप को सॉफ्ट मत दिखाओ, रिएक्ट मत करो। वो तुम्हें कुछ बोल रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तुमने रिएक्शन दे दिया, मतलब तुम उससे अफेक्ट हो रहे हो। दे विल पुली द हेल आउट ऑफ यू। मेरे सब्सक्राइबर को एक्सप्लेन करने का कोई भी मौका नहीं मिला, कोई भी मौका नहीं। ही सेंट ऑल द प्रूफ, सब कुछ उसने भेजा। दे मेड श्योर दैट ही कुडंट इवन स्पीक, ठीक है। हाउ, उसकी प्राइवेसी है, नहीं बताऊंगा, बट दे मेक श्योर कि उसको मौका ही नहीं मिले कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। ये मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हीरो, ये मैं उसके सो कॉल्ड दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो उसके अराउंड थे। दे कैपिटलाइज्ड ऑन द सिचुएशन कि मजा मिलेगा, मजा लेते हैं, इसको और परेशान करते हैं, ठीक है। क्या करना है, लाइफ तो बोरिंग है। दिस इज हाउ यू शुड बी रिएक्टिंग व्हेन यू हियर दैट अ वुमन हैज पुट फॉल्स एलिगेशंस ऑन यू। मुझे पता है यहाँ पर हम लोग होप पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, ओके। हम लोग होप पे कि उम्मीद करो, चुप हो जाओ, फिर उम्मीद करो कि कुछ होना, है ना। आई अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। जैसा कि उसको ही पता है कि वो गलत कर रही है, वो गलत बातें बता रही है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि इस बात को वो आगे ले जाए। उसके एम्स इस चीज पे अलग है, उसका एक मोमेंटरी एंगर है, उसका ईगो ब्रेक हुआ है, तो वो उससे रिएक्ट कर रही है कि इसके बारे में बातें फैला देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग समझेंगे कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं घंटा जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर नहीं मिलती, क्या करेंगे हम लोग, कोई नहीं देता पनिशमेंट, सब बात मान जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए वो कर सकते हैं, ओके। हमारा कंट्रोल यहां तक है। तो मैं इस बारे में वाइनिंग नहीं करूंगा कि लड़कियां ऐसे कर रही हैं तो उनको सजा क्यों नहीं मिल रही, इसकी नहीं मिल रही, व्हाट कैन वी डू, नहीं मिल रही, दैट्स हाउ द सोसाइटी इज, ओके। बट डज इट मीन दैट यू कंप्लीटली हेल्पलेस? नो, यू हैव प्लेंटी ऑफ वेज टू सेव योरसेल्फ एंड टू शील्ड योरसेल्फ, ओके। यहां पर मैंने बताया हाउ टू डील विद एन एक्यूजेशन, जब हो ही जाए एक्यूजेशन, मतलब आ ही जाए, ये पोस्टमार्टम है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक्यूजेशन होने से ही कैसे रोके, ऐसा क्या करें कि एक्यूजेशन आए ही ना। आई होप यू गाइस वर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल है जो मैंने बताया तरीका हाउ टू डील विद इट, कोई एग्जाम्पल है जो कि तुम्हारे दोस्त ने ऐसे ही किया, ऐसे रिएक्ट किया, या फिर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जानते हो या किसी सेलिब्रिटी को जानते हो जिसने ऐसे ही रिएक्ट किया, कुछ नहीं बोला, शांत रहा, तो कमेंट्स में लिखो, others will get to learn about it. I will also get to learn about it. Share your experiences from your personal life. तुमने कैसे डील किया जब तुम्हारे ऊपर accusation लगा. In the next video, we will talk about how to make sure the accusations don't come in the first place, because the prevention is always better than cure.